Okay, dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th and chapter number 3, linear equations in two variables, and this is the part 4. Okay, fine, and let us do this. Okay, example, that is the page number 88. Okay, example number 6 we have. What is that? Show graphically. What is that? Show graphically what that a system of linear equation we have been given. Okay, this 3x minus y equal to 2, and another equation we have 9x minus what 3y equal to 6. Okay, we have to show this has a infinite many solution. The system of linear equation have infinite many solution, मतलब इनका ग्राफ जो है we know the property. ओके व्हेन अगर टू लाइन के ग्राफ अगर ओवरलैप हो जाए एक दूसरे पर, ओके को इनसाइड हो जाए, okay, then we can say that yes, this linear system of linear equation have infinitely many solutions. So let's draw this graph of these two equation. 3x, okay, we have 3x minus y equal to what we have 2. So we will write equation of y in terms of, okay, x. So यहाँ पे मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, y equal to what we have written 3x minus 2. Put some values for the x. Let us take suppose x की वैल्यू है हमारे पास what -1. Therefore y equal to what, यहाँ पे -3 और -2, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा -5. If x equal to आपके पास क्या आता है 0, then आपके पास y equal to what will be your value, okay, 3 0, okay, -2 means you are getting -2. If x equal to how much 2, okay, 3 2 is 6 -2 means you are getting 4. Okay, similarly so these are the x for the first line L1, and the another line, okay, we are having some values like first of all equation हमारे पास क्या है 9x minus 3y equal to 6. We will write okay y that is equal to, ये y उधर चलेगा मतलब 9x 6 इधर आ जाएगा और ये 3 नीचे हो जाएगा. So 9x minus 6 equal to 3, और यू कैन राइट ओके 3 कॉमन करके आप इसे कैंसिल करा सकते हो. 3 3 जा 9 होता है एंड 2. सो y इक्वल टू 3x माइनस 2. पुट सम वैल्यूज लाइक अगर आप x इक्वल टू क्या ले लेते हो -2 लेते हो तो माइनस, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 -2 मतलब -8 हो जाएगा. अगेन x की वैल्यू आप अगर 1 लेते हो तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. इफ़ यू आर टेकिंग x की वैल्यू हाउ मच 2, देन y इक्वल टू 3 2 जा 6 -2 मीन्स यू आर गेटिंग 4. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू थिंग्स वी विल ड्रॉ अ टेबल. okay, for the line 1 we have a table like x by y. we will draw a table. x की वैल्यू हमारे पास -1 था, फिर 0 था, फिर 2 था, तो हमारे पास y की वैल्यू -5, ओके, -2 और 4 आया था फॉर द लाइन 1. एंड फॉर द लाइन 2, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था x और y की वैल्यूज क्या क्या आए थे. देखिए यहाँ पे x यू आर गेटिंग -2 और आपके पास 1 और 2 था, और y -8 आया, 1 आया और यहाँ पे 4 आया. नाउ लेट अस ड्रॉ दिस. ओके, देखिए यहाँ पे रेंज पता करिए. पॉजिटिव में 1 4 सबसे ज़्यादा है, ओके, और निगेटिव में 8 सबसे ज़्यादा है. तो निगेटिव में 8 किसका है y, मतलब नीचे वैल्यूज़ ज़्यादा लेना है, और x की वैल्यू ऊपर 1. x की वैल्यू लेफ्ट साइड में बस, तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, 1 मिनट, इसे आप ओके आई विल ड्रॉ. यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन अगर लेते हो, ओके फाइन, x -1 इधर इस साइड में एक ही रहे तो काफ़ी हो जाएगा उससे. y इक्वल टू -5 मतलब नीचे ज़्यादा आपको शो करना, ऊपर भी, मतलब चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं. ओके, नाउ यू कैन लेवल इट बाय यूजिंग व्हाट y. ओके, दिस इज y डैश, दिस इज x, and this one is x dash.
Okay, now let us do 1 2 3 4 5, वैसे 1 2 3 4 5, वैसे ही नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, समवेयर -8। ये -8 कंसीडर करेंगे हम लोग। एक मिनट में इसको जरा इसको रब कर लेता हूँ। ओके, और मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -8, ये -1 -2, वैसे 7 -8 है यहाँ पे ये। ओके, 1 2 3 4 5 है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगर प्लॉट करेंगे पहला वाला लाइन कौन सा, अगर आप यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -1 लेते हैं, यहाँ पे सपोज x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू -5 है, तो y इक्वल टू 2 3 4 5, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, x इक्वल टू चलिए 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू ओके हाउ मच -2, तो ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x इक्वल टू 2 अगर लेते हैं आप, x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 1 2 3 4 एंड समवेयर हियर। ओके, अगर आपको इसको लाइन ड्रॉ करना है तो देखिए मैं दिखला देता हूँ। एक लाइन आपकी ऐसे ओके, ये तो रफ लाइन है, एक लाइन आपकी ऐसी ड्रॉ हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन, लेट अस कंसीडर दिस एज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी। x इक्वल टू -2 देख लीजिए, अब ये वाला ग्राफ, ये आपका L1 हो गया, ये x इक्वल टू -2 मतलब यहाँ पे समवेयर -2 होगा, और y इक्वल टू -8, तो अगेन यहाँ पे ये इसी पॉइंट पे होगा समवेयर। ठीक है, फिर y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, समवेयर ऑन दिस लाइन इटसेल्फ, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, अगेन दिस पॉइंट। सो इसका भी जो इक्वेशन लाइन आ रहा है वो भी इसी पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करिए तो मीन्स बोथ ओके लाइन्स ग्राफ coincide each other, therefore what we can say, okay, what we can say, we can say that what, therefore we can say that okay, system of linear equation have many infinite, what is that, infinite many solution. So this way you have to do the problem. क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्या था कि show graphically this system of linear two equation okay have okay infinite many solution. you know that कोई भी ग्राफ में अगर दो लाइन का ग्राफ अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाए then we can say that yes this system of linear equation have infinite many solution. हमने क्या किया, we have been given this equation 1 and this one is 2, we have write the equation for the y in terms of x, और हमने x की ये 3 वैल्यू लेके और उसके y की रिस्पेक्टिव वैल्यू हमने कैलकुलेट किया. सेम वी हैव डन दिस साइड ऑल्सो. So we have drawn two table with the help of, for this is for the L1 and this is for the L2. We have plotted the graph on the graph paper, and what we got that the graph for the both the lines are okay, coming on the same position, means they are overlapping with each other, they are coinciding. So what we can say that the system of this system of linear equation so okay have many solutions. So hence we have derived this. और इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है, नहीं इसमें कुछ भी एडिशनल क्वेश्चन आप लाइंस को, so you can label it the line also like P Q C some like that, but the main thing is the concept आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली ओके हमारे पास एक थर्ड टाइप का ग्राफ और थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब एग्जांपल नंबर हम देख लेते हैं. ओके एग्जाम्पल नंबर हम 7 देख लेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, शो ग्राफिकली. अगेन थोड़े से इस चैप्टर में आपको ग्राफ्स तो प्रिपेयर करना पड़ेगा. शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव बीन गिवन अगेन टू लीनियर इक्वेशन लाइक 2x minus what 3y equal to 5
and also we have been given like 6y minus how much 4x, okay, equal to 3. So these two equations we have again, what we have to show, we have to show graphically that okay, this system is okay inconsistent, okay, that means what? No solution. I told you in the very first video and the very first part of this chapter that okay, a system of linear equation is inconsistent when this system of linear equation have no solution, they do not have any solution. So hence okay, what we can say, and the graph इसका कैसे आएगा, इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर हमको, बिकॉज हमको ग्राफ के माध्यम से शो करना है, तो इसका ग्राफ दोनों लाइंस का जो ग्राफ होगा एक दूसरे के पैरेलल आएगा. कैसा आना चाहिए? सो पैरेलल आना चाहिए. सो लेट अस प्रूव दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन व्हाट वी हैव बीन गिवन 2x minus 3y okay equal to 5 and the another linear equation we have been given. ओके चलिए मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ. आई विल राइट द इक्वेशन फॉर x in terms of, sorry, I will write the equation for the y in terms of x like okay, मैंने 3y को उस साइड भेजा है तो मतलब 2x minus 5 हो गया और 3 में नीचे कर लिया. सो अब मैं x की कुछ वैल्यूज ले लूँगा. ओके फॉर लाइक आई विल टेक -2, तो हमारे पास y के वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 बाई -5/3, मतलब हमारे पास -9/3 आ गया. तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मतलब -3 आ गया. क्या अगेन आई विल टेक x की वैल्यू समवट x, देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आना चाहिए, देखिए 2 - 5/3 आ गया, मतलब -3/3, मतलब आपके पास -1 आ गया. और हम x की वैल्यू कुछ ले लेंगे लाइक 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाता है, -5/3 मतलब 3/3, अगेन यू आर गेटिंग 1. सो हमारे पास जो टेबल हो गया, क्या टेबल हमारे पास ऐसा हो गया, x की वैल्यू हमने -2 लिया है, फिर हमने 1 लिया है, हमने 4 लिया है, फिर हमारे पास यहाँ पे -2 की वैल्यू -3 आया, 1 की वैल्यू -1 आया, 4 की वैल्यू 1 आया. ओके सिमिलरली दिस इज द इक्वेशन 1. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर द इक्वेशन 2 ऑल्सो, दैट इज द 6y - 4x = 3. चलिए हम इक्वेशन ऑफ y लिखेंगे किसके टर्म में, 4x प्लस x के टर्म में. 4x प्लस 3 हो जाएगा, उधर सेंड करते हैं तो नीचे 2 हो जाएगा. सो अब चलिए हम x की वैल्यू अगर कुछ ले लेते हैं, देखिए हम x की वैल्यू वैसा ही कुछ लेते हैं जिससे ये कुछ ओके नंबर ऐसा है ओके जिसे हम प्लॉट कर सके इजीली. सो हम x की वैल्यू अगर -3 ले लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगा, -12 - 3/6, मतलब -15/6 हो गया. ओके 5 ओके ये कितने टाइम्स में जा सकता है, 3 5 जा. ओके वेट अ सेकेंड. ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया. यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लेना था -3 ना, तो -12 और ये +3 होगा बाई 6, तो मतलब आपके पास आ रहा है हाउ मच 9/6, मतलब -3/2. ओके y की वैल्यू -3/2 आ गया. चलिए अब x की वैल्यू आप कुछ और ले लीजिए लाइक 0. y की वैल्यू देखिए क्या आता है, 0 हो जाएगा तो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. सिमिलरली x की वैल्यू अगर आप कुछ लेते हैं लाइक 3, सो 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा 5/2. सो अगेन आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे. ये हो गया x, ये हो गया y. चलिए यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं -3, ये 0, ये 3, ये -3 वाला वैल्यू आ जाएगा आपका -3/2, ये 1/2 और ये 5/2 हो गया. सो these are the two tables. This is the first one and this is the second one. With the help of these two tables we will draw a graph. Okay, चलिए मैं ग्राफ दिखला देता हूँ आपको. ओके एक मिनट, मैं तो स्ट्रेट लाइन ले लूँगा. तो स्ट्रेट लाइन हम लोग इससे ले लेते हैं. ओके ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन. अब हम इस पे थोड़े से डिवीजन कर लेंगे, इक्वल डिवीजन. ध्यान रहे इक्वली करें क्योंकि रफ हैंड में कर रहा हूँ. 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, चलिए यहाँ पे समवेयर 6 हो जाएगा। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5, ओके चलिए 6, ये हो गया आपका। चलिए दूसरे कलर से ये हो गया हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। ओके कूल। अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, आपके पास पहला फॉर द फर्स्ट लाइन पहला जो टेबल था उसमें था x y, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या था आपके पास, -2, -1 4 था, और यहाँ पे -3 था, -1 और 1, देख लीजिए यही था ना, -2 1 4 -3 -1 1, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले प्लॉट कर लेंगे। -2 कहाँ पे जाएगा, देखिए -1 ये -2, ठीक है, और y की वैल्यू -3 है इसमें यहाँ पे, तो y की वैल्यू -1 -2 -3, तो ये वाला ये हो गया -2, और तो ये हो गया हमारा पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट। x = 1 हो गया, y = -1, तो y यहाँ पे -1 है, ये देखिए ये y -1 है। ओके x = 4 1 2 3 4, y = 5, y = हाउ मच, सॉरी y = 1, ये y = 1 यहाँ पे है, y = 1 ये है, x = ये है 4, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक लाइन आ गया। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देना की कोशिश करूँगा, इससे स्ट्रेट लाइन वाले, चलिए ये कुछ लाइन ऐसे आ गया। लेट अस ड्रॉ अनदर टेबल जो ओके यहाँ पे एक मिनट, लेट अस ड्रॉ द अनदर टेबल। ओके व्हाट आर दोज, x एंड y। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज थे, एक -3 था, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 3 था। ओके यहाँ पे -3/2 हमने लिया है, ये 1/2 हमने लिया है, और ये 5/2 लिया है। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। x = -3, x = -3, y = -3/2, -3/2 इज नथिंग बट व्हाट 1.15, तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा, x = -3, और इसके बीचों बीच आएगा, इसके बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। x = 0, y = हाफ, x = 0, y = 1 हो गया, और ये हाफ हो गया, और ये यहाँ पे समवेयर आएगा, ठीक है। x = 3, x = 3, चलिए y = 5/2 मतलब 2.5, और ये हो गया x = 3, तो समवेयर हियर। ओके सो अगेन वी आर गेटिंग वन स्ट्रेट लाइन। अब आप तीनों को जब आप मैच करा दोगे, ओके तीनों को जब आप मैच कराओगे ये वाले पॉइंट्स, तो आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके एक मिनट, ये हो गया आपका L, ये ले लो, ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका L2। ओके सो L1 पैरेलल टू L2 आ गया आपके पास, पैरेलल ओके टू each other। okay L1 and L2 are parallel to each other, therefore okay we can say that this system of linear equation have no solution। okay this system of linear equations have no solution। okay or we can say here has no solution, because अब no solution सिंगुलर में आप बोलना है तो हम has ही बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा L1 का था, ये हमारा L2 का बॉक्स था, हमने ग्राफ पेपर पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको नंबरिंग भी शो करना है तो ये 1 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये -1 -2 -3 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 हो गया, ये 1 2 3 4 5। सो हमको क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था शो ग्राफिकली, हमको शो करना था कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ओके दिस सिस्टम ओके ये जो सिस्टम है टू लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, इन ओके कंसिस्टेंट है।
I told you a system of two linear equation is inconsistent if okay this system has no solution. So and graph for this kind of system will be both the lines will be parallel to each other. The graph of both the line will be parallel to each other, which after plotting the graph, after plotting everything on the graph paper, we got that both the lines are parallel to each other. So hence we can say that this system of linear equation has no solution. So I think you understood this. सिमिलरली आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स भी है, वो प्रॉब्लम मैं ओवरऑल ओवरव्यू में शो कर देता हूँ आपके पास। एक ये इक्वेशन है x माइनस वाई एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है। x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। बोल रहा शो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगेन इनकंसिस्टेंट है मतलब इसका जो ग्राफ आपको प्लॉट करना है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर एंड शो दैट दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। टू शो two lines are parallel. If you are able to show two lines are parallel, then you can say that the graph for these two lines is parallel to each other. So hence this system of linear equation has again no solution. So in this way you can solve this example also. And other exercise problem, please try to solve other exercise problem. If you have any doubt, please you can ask me, because total complete exercise 3A is based upon this kind of pattern. So thank you so much.